नेक्स्ट इज रिलेशन बिटवीन E naught cell एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K मीन्स इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगी तो उस केस में आपका जो रिएक्शन कोशेंट होता है Q, दैट इज रिएक्शन कोशेंट। जैसे कोई भी रिएक्शन के लिए आप बोल सकते A प्लस बी बी एंड जनरल रिएक्शन, तो रिएक्शन कोशेंट क्या होता है? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्शन कोशेंट होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम में जब रिएक्शन पहुंच जाता है तो उसके इसमें Q को ही हम K बोल देते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन कोशेंट एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम में रिएक्शन पहुंच जाती है मतलब नेट रिएक्शन क्या हो गई? जीरो हो गई है। रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो रिएक्शन जा रहा है वही बैकवर्ड डायरेक्शन में भी रिएक्शन आ रहा है, तो उस केस में हम इक्विलिब्रियम कंडीशन को बोलते हैं। तो यहां पर रिलेशन बिटवीन ई नॉट सेल, तो यहां पर क्या है रिलेशन कि एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में क्या होता है जो ई सेल पोटेंशियल है वो हो जाता है जीरो। ठीक है, सेल पोटेंशियल बिकम्स जीरो, तो वहीं से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रिलेशन निकालते हैं। देखो कैसे, ई नॉट, ई सेल क्या होता है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के। इस केस में हम के यहां पर क्या लिखेंगे? के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वही है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन या एनोड का कंसंट्रेशन बाय कैथोड कंसंट्रेशन, दैट इज के। तो यहां पर के को बस यूज कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा? अब ई सेल तो क्या हो गया? जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के, और यू कैन सी इसको लेफ्ट साइड लेके आए तो ये हो जाएगा माइनस का ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस आर टी बाय एन एफ एल एन के, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा एन एफ को भी इधर लेकर आ जाते हैं, तो एन एफ ई नॉट सेल इज इक्वल टू आर टी एल एन की। ठीक है, या फिर लॉग को आप कन्वर्ट कर सकता है एल एन को लॉग में, तो ये हो जाएगा 2.303 आर टी लॉग के, दैट इज एन एफ ई नॉट सेल। तो ये दोनों फॉर्मूले में से आप कोई भी याद रख सकते हैं। दैट इज द रिलेशन बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब यहां से एक और रिलेशन आ जाता है, दैट इज डेल्टा जी। क्या था? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ डेल्टा जी नॉट माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, सो डेल्टा जी कैन बी रिटन एज डेल्टा जी नॉट एन एफ ई नॉट सेल की जगह में हम क्या रख सकते हैं? आर टी एल एन के, सो ये माइनस आर टी एल एन के, ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना है। डेल्टा जी गिव्स एनर्जी इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन। ठीक है, चलो ये स्टैंडर्ड कंडीशन में जब टेम्परेचर 298 केल्विन है उस केस में आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चंस देखते हैं कैसे आपको जो है क्वेश्चंस आते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन यहीं से आते हैं, आपको सेल पोटेंशियल भी निकालना है और गिब्स एनर्जी या के का वैल्यू भी निकालना है। 2019 में क्वेश्चन आया था, देखते हैं। चलो हियर इज क्वेश्चन 3.6, द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, that is 2Fe3 positive plus 2I minus gives 2Fe2 positive plus I2 has E naught cell equal to 0.236 volt at 298 Kelvin. Calculate standard Gibbs energy and equilibrium constant. ठीक है, तो ये निकालना है आपको सेल रिएक्शन के लिए। तो यहां पर क्या सॉल्यूशन, हमने भी रिलेशन देखा था पर रिएक्शन लिख लेते हैं। रिएक्शन क्या है? 2Fe3 positive plus 2I minus gives
2Fe2 पॉजिटिव प्लस I2, ठीक है। I2 यहां पर सॉलिड फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें हो क्या रहा है यहां पर देखना है तो हाफ सेल रिएक्शन 2Fe3 पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू Fe2 पॉजिटिव, एक्सेप्ट यहां पर क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है अगेन, ये गेन हो रहा है, मतलब ये कैथोड रिएक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन +3 से चार्ज में डिक्रीज होना मींस रिडक्शन। रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर। तो इसने कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तभी ये Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हुआ है। एंड सिमिलरली I माइनस कन्वर्टिंग इनटू I2, माइनस से 0 में जा रहा है, मीन्स गेन ऑफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो दैट इज एनोड ऑक्सीडेशन। तो यहां पर कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, यहां पर देखो I2 है, यहां पर I1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 2I माइनस से I2, तो यहां कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंटू 1, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है। अब देखो बैलेंस करना है इलेक्ट्रॉन्स को, तो क्या करना है आपको, आप ऊपर वाला उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहां भी होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ठीक है। पूरा फुल में मल्टीप्लाई करना है, पूरा फुल रिएक्शन बोथ साइड। तो अल्टीमेटली बैलेंस रिएक्शन आ गई कि नहीं भाई, बैलेंस रिएक्शन वही आ रही है, लेकिन आपको एन फैक्टर पता चल गया, Fe3 पॉजिटिव प्लस 2I माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और राइट साइड में भी है इसलिए कैंसिल आउट, देन 2Fe3 पॉजिटिव प्लस I2, यही बैलेंस करना होता है, ठीक है। सो एन फैक्टर हमारा आ गया 2, ठीक है। देखने से नहीं पता चलेगा, बट आपने जब बैलेंस किया तो उससे पता चल जाता है कि एन फैक्टर 2 आ गया। अब देखो यहां पर गिब्स एनर्जी और सेल जो क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, तो देखो यहां पर डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू क्या, माइनस NF E नॉट सेल, तो ये आ जाएगा माइनस N2 इंटू F मीन्स 96500 इंटू E नॉट सेल 0.236, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज रख दिया, इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा, बहुत टाइम लग जाएगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, पर फिर भी एक रफ कैलकुलेशन, दैट इज 2 से यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा, माइनस 0 0 2 5 10 1 2 6 12 1 13 1 2 9 18 और 1 19 193,000 ऐसा कुछ है इंटू 0.236, तो ये अल्टीमेटली 1000 इंटू 0.236, ये कितना हो जाएगा, माइनस 193 इंटू 236, ठीक है। तो 193 इंटू 236, इसका जो भी वैल्यू है दैट इज इन जूल, ठीक है। सो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18 एंड 6 9 जा 54 प्लस 1 55, 6 1 जा 6 और 5 11, 3 3 जा 9, 3 9 जा 18, सॉरी 3 9 जा 27, बचा 2, 3 1 जा 3 और 2 5, देन 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 1 2 1 जा 2 और 3, तो ये आ गया 8 5 9 14 1 1 8 5 9 14 1 1 1 2 2 और 7 9 9 और 6 15, बचा 1 2 5 7 और 8 15, बचा 1 4, ये आ गया माइनस 4 5 5 4 8, ठीक है। इतना जूल, या फिर इसको इस तरह से लिख सकते हो, माइनस 45.548 किलो जूल, ठीक है। किलो जूल लिख दोगे तब भी इस तरह से, तो किलो जूल लिखने से क्या होगा, 1000 से हमने डिवाइड कर दिया, तो इसलिए किलो का लिए आ जाएगा, किलो मीन्स 10 टू पावर 3, तो 10 टू पावर 3 से मल्टीप्लाई करोगे वापस ये मिल जाएगा, तो इस तरह से 45.548 किलो जूल ये गिब्स एनर्जी होगी, स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लेते हैं। सो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा,
ई नॉट सेल इज इक्वल टू माइनस 2.303 या प्लस 2.303 RT बाय NF log K। अब देखो यहां पर आ गया log ln K। तो NF का वैल्यू हमें इतना तो पता है कि ये वैल्यू कितना होता है 0.059 एट 298 केल्विन। तो ये हो जाएगा 0.059 या 0.06 बाय 2 इज इक्वल टू 0.236 log K। तो 2 से 0.03 तो इधर आ जाएगा ये 0.03 0.236 बाय 0.03 इक्वल टू log K। तो यहां से पॉइंट, यहां 100, यहां से पॉइंट, यहां 1000। तो ये कैंसिल, बचा है 10। 3 से कितना होगा ये कैंसिल आउट, 3 7 जा 21, बचेगा 2, 3 8 जा 24, 24 देन फिर बचेगा 2, 78.6 बाय 10 इट इज नथिंग बट log K is equal to 7.86। ठीक है, log K is equal to 7.86। ठीक है, अब ऐसी कैलकुलेशन, इसमें एंटी लॉग लेना है, इसमें आपको क्या है, एंटी लॉग लेने के लिए नॉर्मल सॉल्व कर सकते हो इसको। ठीक है, आप इसको इस तरह से नॉर्मली, मैं इसको अभी बताता हूं आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और वही मेथड अप्लाई करना है आपको, टेबल यूज नहीं करना है। यहाँ पर टेबल यूज करने से हो जाएगा, बट टेबल में टाइम ज्यादा लगता है, तो इसलिए हम इसको दूसरे मेथड से अप्लाई करते हैं। log K यहां पर क्या लिख सकते हो, log K इज इक्वल टू 7.86। so you can write log of 10 to the power 7। ठीक है, और यू कैन से, हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7.86 को क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस 0.86, और यू कैन से इट कैन बी रिटन एज log 10 to the power 7 plus 0.86। 0.86 is very close to 0.9। ठीक है, 0.6 को अगर हम 0.86 को हम क्या ले लें, 0.9। सो बेनिफिट क्या है इस 0.9 को लेने से, बेनिफिट ये है कि इसको आप लिख सकता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.3। सो इसका 2 का पावर 3, मतलब ये किसका, log 8 का वैल्यू हो सकता है, log 8 इज इक्वल टू log K। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 होने से 3 इंटू 0.3 हो जाएगा, तो ये आपका 9 आ जाएगा। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं। मैंने देखो कुछ लॉगरिथम वाला जो वीडियो बनाया उसमें आपको मिल जाएगा कि कैसे सिंपलरी आप 1 से लेकर 10 तक की सारी लॉग वैल्यूज किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो यूजिंग लॉग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आ जाएगा log 8, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी क्या लगेगा, आप log 8 का वैल्यू देखो कैसे होगा, log 8 कैन बी रिटन एज log ऑफ 2 to the power 3। 3 आएगा सामने, ठीक है, 3 आएगा सामने, दैट इज log ऑफ 2 to the power 3। 3 सामने आया तो क्या होगा, 3 log 2 एंड log 2 इज 0.3, 3 इंटू 0.3 0.9। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू आ जाएगा। तो यहां पर अभी ये करने से फायदा क्या हुआ है, आप दोनों साइड में अभी यहां पर log का प्रॉपर्टी यूज कर लो, तो log ऑफ k कैन बी रिटन एज log 8 इंटू 10 to the power 7। log of a plus log of b is can be written as log of ab। log both side cancel out। ठीक है, ऐसे में कैंसिल आउट, तो कि
K इज इक्वल टू हो गया 8 इंटू 10⁷, ये इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस तरह से आसानी से सॉल्व कर सकते हो, लॉग टेबल से बहुत टाइम लग जाता है। ठीक है, चलो, सो हियर इज अवर क्वेश्चन, दैट इज ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड दिया है Pt H2, हाइड्रोजन हैज प्रेशर P1 converting into H positive having concentration 1 molar, and at cathode hydrogen positive concentration 1 molar converting into hydrogen gas having pressure P2। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन गैस का ही दोनों एनोड और कैथोड दोनों को लेकर के ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाया है। ठीक है, तो हमें यहां पर क्या निकालना है, सेल रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस इफ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, इसके लिए क्या कंडीशन होगी, तो ऑप्शन दिया है कि P1 इक्वल टू P2 हो, या P2 इक्वल ग्रेटर देन P1, और P1 ग्रेटर देन P2, और P1 इक्वल टू 1 atm। तो इसमें से कौन सा ट्रू होगा, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमें पता है फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ई सेल शुड बी ग्रेटर देन 0 या मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक है, ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो ई सेल यहां पर क्या होगा, ई सेल यहां पर हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल तो पता है आपको, ई नॉट सेल क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इज 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, माइनस 2.303 RT बाय NF लॉग। अब यहां पर कौन आएगा, यहां पर आप बोल सकते हो कैथोड और एनोड, तो ये आप यहां पर हम लिख देते हैं इसको कुछ लॉग Q, तो क्योंकि Q हमें अभी पता नहीं है, यहां पर हम इसको करके देखते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, या डायरेक्ट वैसे बोल भी सकते हो, बट इसको रिएक्शन हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं। हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, एनोड पर H2 हैविंग कंसंट्रेशन प्रेशर P1 कन्वर्टिंग इनटू H पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कितना होगा 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एंड दिस इज एट एनोड ऑक्सीडेशन। एट कैथोड H पॉजिटिव कन्वर्टिंग इनटू H2 मीन्स 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू H2, तो ये अल्टीमेटली ये होगा P1 और ये है P2। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, इसका भी 1 मोलर कंसेंट्रेशन, इसका भी 1 मोलर, तो इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हो। सो H2 P1 इज अल्टीमेटली कन्वर्टिंग इनटू H2 P2। तो यहां Q में क्या आ जाएगा, प्रेशर ऑफ H2, दैट इज नथिंग बट राइट साइड में कितना है P2 बाय P1, यह आ जाएगा। कोफिशिएंट तो इनका कुछ है नहीं, P2 बाय P1, तो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहां से ई सेल क्या आएगा, ई सेल इज, ये तो 0 हो जाएगा, 0 माइनस तो माइनस 2.303 RT बाय NF, N का वैल्यू क्या होगा 2, तो 2F, या इसको देखो जब नहीं दिया है तो आप जनरल इसको 0.06 भी ले सकते हो, बट कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रखते हैं। देन लॉग P2 बाय P1। अब देखो P2 बाय P1, सो ये वैल्यू यहां पर माइनस है, ये सब तो क्या होंगे पॉजिटिव। ठीक है, ये सारी वैल्यूज क्या होंगी पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली माइनस साइन को पॉजिटिव बनाना है, क्योंकि ई सेल ग्रेटर देन 0 है, तो यहां पर क्या होगा P2 बाय P1, तो आप क्या बोल सकते हो, अगर P2 और P1 ये रेशियो, इसमें आप क्या बोल सकते हो कि ये रेशियो क्या होना चाहिए, अगर लॉग जैसे कि 1/2 है सपोज, तो ये बन जाता है लॉग ऑफ 2 टू द पावर -1, और माइनस साइन बाहर आ जाता है। तो सिमिलरली अगर P2 बाय P1 लेस देन 1 होगा, मतलब पॉजिटिव तो होना चाहिए बट लेस देन 1 होगा, तभी ये वैल्यू नेगेटिव, ये मतलब नेगेटिव नंबर बाहर आएगा और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होगा। तो यहां से क्या रिलेशन मिल रहा है, P1 ग्रेटर देन P2। ठीक है, ये P1 को उस साइड लेके जाएंगे तो P1 ग्रेटर देन P2, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, मतलब ये वैल्यू को क्या होना पड़ेगा आपको, 0 से 1 के बीच में होगी, तभी इसकी वैल्यू लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और लॉग की वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी ये वैल्यू पॉजिटिव हो पाएगी। तो इसलिए अल्टीमेटली P1 शुड बी ग्रेटर देन P2 फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन।
ठीक है, तो इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये आपका कंपटीशन का क्वेश्चन है, तो आसानी से आप कर सकता है इसको।